अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मीठे और प्यारे भाइयों, इंशाअल्लाह आज हम मदनी कहते का सबक नंबर 3 पढ़ेंगे। सबक नंबर 3 क्या है? सबक नंबर 3 है हरकत। हरकत की जमा हरकत है। ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर मुंह और आवाज़ खोलकर, ज़ेर आवाज़ को नीचे गिराकर, पेश दोनों होंठों को गोल करके अदा करेंगे। इंशाल्लाह इसमें और भी कुछ तफसील है जो आज के सबक में हम सीखेंगे। तो जो भाई हमारे चैनल पे नए आए हैं उनसे अर्ज़ ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो जी नाज़रीन, आते हैं हम अपने सबक की तरफ। जी, इसमें सबक नंबर 3 है हरकत। हरकत की जमा हरकत है। ज़बर ज़ेर और पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर और पेश हरफ के ऊपर जबकि ज़ेर हरफ के नीचे होता है। जिस हरफ पर कोई हरकत हो उसे मुतहरिक कहते हैं। ज़बर मुंह और आवाज़ खोलकर, ज़ेर आवाज़ को नीचे गिराकर, पेश दोनों होंठों को गोल करके अदा करेंगे। हरकत को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ेंगे। अलिफ पर कोई भी हरकत या जज़म आ जाए तो अलिफ को हमज़ा पढ़ेंगे। रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर और रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बरीक पढ़ेंगे। अब इस जो यहाँ तक हमने पढ़ा, यहाँ तक ये है कि हरकत को हमने बगैर खींचे बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है। मतलब इसको झटका नहीं देना कि जिस तरीके के साथ बा ज़बर बा, इस तरीके के साथ हम नहीं पढ़ेंगे, ये झटका हो जाएगा। तो ये जो आगे हमज़ा अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो अलिफ को हम हमज़ा पढ़ेंगे। इसके अलावा आगे रा पर अगर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। रा के नीचे ज़ेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। इसकी तफसील इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। तो जी नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ, आ ई उ। क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि अलिफ पर कोई हरकत या जज़म आ जाए तो अलिफ को हमज़ा पढ़ेंगे हम। आगे बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी और बू। आगे जो है उन्होंने बताया कि रा पर कोई रा पर ज़बर या पेश हो तो रा को पुर और रा के नीचे ज़ेर को रा को बरीक। ये पढ़ने की हम कोशिश करते हैं कि रा को किस तरीके के साथ पढ़ना है। जी, रा ज़बर रा, रा ज़ेर वी, रा पेश रू, रा री रू। क्योंकि ये रा को हमने पुर पढ़ना है और रा के नीचे ज़ेर होगी तो रा को बरीक पढ़ेंगे, रा के ऊपर पेश होगी तो रा को भी पुर पढ़ेंगे। आगे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो बड़े लफ्ज़ हैं, मतलब कि जिस तरीके के साथ शीन, दौद, सीन, आगे आइन, गौइन, ये लफ्ज़ इनकी मिकदार है 5 अलिफ, कम से कम है 3 अलिफ। तो ये पढ़ने की हम कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके के साथ पढ़ने हैं। तो हम पढ़ लेते हैं, आइन को पढ़ लेते हैं। आइन ज़बर आ, आइन ज़ेर आई, आइन पेश उ, आ ई उ। आगे ये काफ है, इसको मोटा पढ़ेंगे और आगे वाला जो काफ है इससे पीछे आता है जो, उसको हम बरीक पढ़ेंगे। ये काफ को पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। क़ाफ ज़बर क़, क़ाफ ज़ेर क़ी, क़ाफ पेश क़ु, क़ क़ी क़ु। अब ये बरीक काफ है। काफ ज़बर का, काफ ज़ेर की, काफ पेश कु, का की को। अब नाज़रीन, ये जो काफ है इसको मोटा पढ़ेंगे हम, ये काफ इसको बरीक पढ़ेंगे, लेकिन मिकदार दोनों की एक जैसी है, कम से कम 3 अलिफ और ज़्यादा से ज़्यादा 5 अलिफ। तो नाज़रीन, अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो जो होगी वो भी बहुत प्यारी वीडियो है। वो आगे वाली वीडियो जो है वो उसमें हम जैसे जो हरफ हैं उनकी पहचान करवाई जाएगी। तो कल की वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।